हैड एक ऐसा शब्द है जो बहुत कंफ्यूज करता है। स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज करता है कि हैड के इस्तेमाल को लेकर के हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्यों ना हैड की ही आज क्लास लगा दी जाए। जी, ये क्लास लगा करके हैड के सारे कंफ्यूजन को खत्म कर लिया जाए। तो चलिए, आज की क्लास होने वाली है हैड पर आधारित, जहां पर हम लोग सीखेंगे हैड पर आधारित रोज प्रयोग होने वाले सभी अंग्रेजी वाक्य। अब जब मैं कहूं सभी अंग्रेजी वाक्य, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताऊंगी पूरे हैड का पूरा ऑपरेशन कर देंगे हम लोग, है ना। हैड क्या है, रूल क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है, कितनी बारी इस्तेमाल होता है, तरह तरह के वाक्यों के साथ इस्तेमाल होता है, वाक्यों के साथ इस्तेमाल होगा तो क्या रूल होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, सीधे सीधे संपर्क में रह सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगी रोज की क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री। हमारी फ्री कोर्सेज आपको मिल सकती है वहां पर, हमारी ई बुक्स के बारे में आप पता कर सकते हैं, और अगर आपको पेड कोर्स करनी है तो उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हैड, जहां जहां पर मैं आपको बोलती चलूं कि यहां पर गांठ बांध लीजिए, मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर आपको फोकस होकर के सुनना है और देखना है, पढ़ना है, समझना है, और उस पर्टिकुलर उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हैड दो तरीके से इस्तेमाल होता है, ये सबसे अहम बात है। हैड जो है वो दो तरीके से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला, पास्ट में इस्तेमाल होता है रखना या पास होना के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है आपको वाक्य में दिखेगा, रखना या पास होना के तौर पर यह इस्तेमाल होता है, सबसे पहला। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इसके तौर पर भी ना बहुत अच्छे तरीके से ये इस्तेमाल होता है और काफी इस्तेमाल होता है। वृहद इसका यूज है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। दोनों ही इस्तेमाल को जानेंगे, दोनों ही इस्तेमाल कैसे होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे वाक्य होते हैं, क्या रूल होता है, ये सब जानेंगे आज की क्लास में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हैड का इस्तेमाल जब पास्ट में हो रहा है रखना या पास होना के तौर पर, तो कैसे इस्तेमाल होगा। अर्थ तो मैंने बता दिया, रखना या पास होना के तौर पर होगा। सेकंड गांठ बांध लीजिए यहां पर, वो ये है कि हैड का इस्तेमाल सबके साथ होता है। जब मैं कहूं सबके साथ होता है, इसका अर्थ है जो भी हमारे पास सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स मतलब जैसे हम लोग वाक्य बोलते हैं ना कि हमें, मुझे, उसे, उसको, वह, वे लोग, ये सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं किसी भी वाक्य में। यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई भी नाम, लड़की का, लड़के का, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आई के साथ भी आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, मोना हैड, रोहित हैड, आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। हैड सबके साथ इस्तेमाल होता है। चलिए अब इस्तेमाल करके भी देख लिया जाए। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार थी, आपके पास एक कार थी, यू हैड अ कार। आपके पास एक कार थी, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार थी, हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। उनके पास एक कार थी, क्या है, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, शी हैड अ कार। क्या फर्क है दोनों वाक्यों में, बहुत बड़ा फर्क है। ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होता है, तो जब आप कहें ही हैड अ कार तो आप किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। और अगर आप कहें शी हैड अ कार तो आप किसी महिला की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मोहन के पास एक कार थी। यहां पे देखिए नाम के साथ इस्तेमाल देख रहे हैं हम लोग। यहां पे फिलहाल लड़के का नाम ले रखा है। मोहन के पास एक कार थी, मोहन हैड अ कार।
मोहन के पास एक कार थी। मोहन हैड अ कार। मोना के पास एक कार थी। मोना के पास एक कार थी। मोना हैड अ कार। मोना के पास एक कार थी। मोना हैड अ कार। अब समझते हैं हैड का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हो रहा हो तो कैसे होता है। सबसे पहले चीज मैं आपको सहायक क्रिया के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। सहायक क्रिया वो क्रिया है जो किसी वाक्य को बनने में सहायता करती है। हेल्प यानी कि मदद यानी कि सहायता, तो जो सहायता करे वो हेल्पिंग होता है। अब हैड जो है वाक्य को हेल्प करता है बनने में, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ये बात यहां तक क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जैसा जानना जरूरी है कि हैड के साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैड अपने आप के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो ये हेल्प कर रहा है, साथ में वर्ब को लगा के हेल्प कर रहा है। तो हैड के साथ कोई एक वर्ब का फॉर्मेट जाएगा, वो है V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म। जब मैं कहूं वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसका मतलब है, अगर मान के चलिए उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं ईट, है ना, ईट एक वर्ब है जो कि V1 आपको बता रही हूं मैं, तो इसका V2 हो जाएगा एट, V3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए, ईटन, है ना, ईट, एट, ईटन, तो हैड प्लस ईटन, अगर खाने का इस्तेमाल हो रहा है, ईट का मतलब खाने से रिलेटेड बात हो रही है, तो हैड प्लस ईटन, यानी कि V3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब के तीसरे फॉर्म का। कब इस्तेमाल करेंगे, जब हिंदी वाक्य में आपको दिखेगा चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये आपको जब भी दिखेगा हिंदी वाक्य में, तो अनुवाद करते वक्त हैड प्लस V3 फॉर्मेट का हम लोग इस्तेमाल आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस्तेमाल। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी ईटन का दिया। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे, वे लोग, दे हैड ईटन। वे लोग खा चुके थे, दे हैड ईटन। वह खा चुका था, वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुका था, ही हैड ईटन। वह खा चुकी थी, वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। मोहन खा चुका था, कहते हैं ना, मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मोहन खा चुका था, मोहन हैड ईटन। मोना खा चुकी थी, मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन। मोना खा चुकी थी, मोना हैड ईटन। अब हैड का इस्तेमाल जो है ना, हैड के साथ बीन लग करके भी होता है वाक्य में, मतलब वो अलग तरीके का वाक्य होता है, लेकिन हैड का इस्तेमाल तो फिर भी रहता है। और हैड के साथ लगता है बीन, जिसके साथ ये बन जाता है हैड बीन। और हैड बीन के साथ एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको जानने की जरूरत है कि हैड बीन के साथ हमेशा V4 यानी कि वर्ब के चौथे रूप का इस्तेमाल होगा। अब चौथा रूप अगर आपको याद ना रहे तो बस याद रखिए ING वाले शब्द, ING वाला वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है, हैड बीन प्लस V4। इसका अर्थ आ जाएगा ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। अब समझते हैं कि इंटरोगेटिव वाक्य जो होते हैं, यानी कि जिनकी सहायता से आप सवाल पूछते हैं, वैसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल क्या हो पाएगा,
जी, जवाब है हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। आप हैड का इस्तेमाल करके सवाल भी पूछ सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। हैड और सब्जेक्ट का यहाँ पर खेल होगा। यहाँ पर हैड और सब्जेक्ट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर जैसा बनेगा, जिसका अर्थ सीधे तौर पर होगा क्या चुका था, क्या चुके थे, क्या चुकी थी। इस तरीके से इस्तेमाल होगा। राइट? इस्तेमाल देखिए। क्या मैं खा चुका था? क्या मैं खा चुका था? हैड आई ईटेन? क्या मैं खा चुका था? हैड आई ईटेन? रूल अगेन, यहां पे भी रूल सेम रहेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। हैड बीन, इसका भी इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए। जैसे ता आ रहा था, क्या ते आ रहे थे, क्या ती आ रही थी। क्या ता आ रहा था, क्या ती आ रही थी, क्या ते आ रहे थे। क्या मैं खाता आ रहा था? हैड आई बीन ईटिंग? क्या मैं खाता आ रहा था? हैड आई बीन ईटिंग? हैड बीन का रूल जी सेम रहेगा। हैड लगा हुआ है ना, तो रूल विल बी सेम। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा, तो वहां पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं बता दूं, हैड के साथ चाहे बीन का इस्तेमाल हो या ना हो, आपको रूल जो है वो सेम होना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वाक्यों की बात करते हैं, नकारात्मक वाक्यों की, क्योंकि वाक्य जो है वो सवाल पूछने वाले हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं ना। तो हम जब पढ़ ही रहे हैं हम लोग, तो सारे वाक्यों का इस्तेमाल पढ़ लेते हैं। तो नेगेटिव वाक्यों में हैड कैसे इस्तेमाल होगा, इसका क्या अर्थ होगा, क्या रूल बनेगा, ये सब देखते हैं। सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। हैड नॉट इस्तेमाल होगा नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। इस तरीके से इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? नहीं चुका था, नहीं चुके थे, नहीं चुकी थी। ये ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन। हैड नॉट का रूल समझ लीजिए भाई। हैड नॉट जब भी इस्तेमाल होगा तो रूल अगेन सेम रहेगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। राइट? हैड नॉट बीन, जी हाँ, बीन के साथ भी इस्तेमाल होता है हैड नॉट का, जिसके साथ इसका अर्थ बनता है नहीं ता आ रहा था, नहीं ते आ रहे थे, नहीं ती आ रही थी। ये तीनों ही तरीके से इस्तेमाल होता है, बस आगे नहीं लग जाता है। जैसे मैं नहीं खाता आ रहा था, मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। आई हैड नॉट बीन ईटिंग। चलिए रूल समझ लीजिए। अगेन बहुत आसान है, रूल इज सेम, सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। राइट? तो ये थी हैड की मास्टर क्लास, जहां पर हमने हैड की पूरी क्लास लगा दी और हमने अपने सारे जो डाउट्स और कंफ्यूजन्स थे वो क्लियर कर दिए। इससे बाहर हैड का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा, तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, हैड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट कर लीजिए। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास समझ आई, उम्मीद है क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई है, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी ना। टेलीग्राम पर भी आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स। जी हाँ, ये कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है, 15 दिनों की है। आपको अगर ये कोर्स करनी है तो टेलीग्राम पर मैसेज करें कि मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आएंगे, सर्च करेंगे बी बैंकर, हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर आपको क्या करना है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मेरा नाम लिखा हुआ चैनल जो है आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। अगर दिख गया तो वो गलत है, क्योंकि एक आध दिख जाता है कई बार, तो वो गलत है, वहां पर आपको नहीं ज्वाइन होना है। इस लिंक के जरिए आए, इस नंबर के जरिए आए, दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर ही लैंड होंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप इस ब्यूटीफुल से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से आइए, जुड़ जाइए और रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाइए।
आप चाहते हैं अगर इन तीनों किताबों की अपडेट्स जानना या फिर हमारी किसी भी एक्सक्लूसिव पेड कोर्स को ज्वाइन करना, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, तो इन तीनों ही कोर्सेज में आपको मिलती है रोज की क्लासेस, हर क्लास की नोट्स मिलती है, हर क्लास में होमवर्क दिया जाता है जो कि बनाकर सबमिट करना कंपलसरी होता है, पूरी की पूरी बुक दी जाती है कोर्स खत्म होने पर, और इसके साथ ही डाउट क्लासेस भी दिए जाते हैं। ये सारी चीजें एक्सक्लूसिव हैं, आपको मिल सकती हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करने पर। तो जल्दी से आप टेलीग्राम पर पता कर लीजिए कि इन कोर्सेज की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। सो इन केस अगर आपको ये कोर्सेज जो है वो आपको नहीं करनी, आपको नहीं भाई हमें तो फ्री वाली कोर्सेज करनी है, कोई समस्या नहीं है, टेलीग्राम पर लिख के तो भेजिए कि मुझे फ्री कोर्स करनी है। हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।